Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel. I'm glad that you tune in with me, and today I'm going to discuss the latest paper pattern of compulsory English 2. जी व्यूवर्स, ये 1424 इसका कोड है। ये लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है, बीए बीएस वालों की। लास्ट टाइम मैंने पेपर आपसे शेयर किया था 2017 का, लेकिन मैं तब से इस तलाश में थी कि मुझे लेटेस्ट पेपर जो मिले, और फाइनली मैं हासिल करने में कामयाब होगी। और ये है 2020 का पेपर है, ठीक है। व्यूवर्स, आल्दो पेपर इतना क्लियर नहीं है, ये मैंने एक पेपर कहीं से हासिल करके बड़ी मुश्किल से उसकी पिक्चर लेने के बाद मैंने इसको जो है वो किया है। होपफुली ये आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इस पेपर में क्या चीज जो है वो दी गई है और किस तरह ये पेपर पैटर्न आपको अपने आने वाले एग्जाम्स में प्रेपरेशन में हेल्पफुल हो सकता है। लेवल देखते हैं हम। ये बीए बीएस बीए है, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स है। सेमेस्टर है इसमें स्प्रिंग 2020। कोर्स कोड इन्होंने यहाँ दिया हुआ है कंपल्सरी इंग्लिश 2 1424 इसका कोड है। मार्क्स आपको 100 दिए गए हैं, ठीक है। और पासिंग मार्क्स इसमें हैं जी 40-50, ठीक है जी। ये डिफरेंट उनके लिए डिफरेंट, आई थिंक सो बीए वालों के लिए 40 और एसोसिएट डिग्री वालों के लिए 50 है। और टाइम अलाउड जो है वो क्या है, 3 घंटे आपको दिए गए। नोट यहाँ दिया, कह रहे अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सो नो चॉइस। पहली बात तो ये ज़हन में रखिए, आपने बहुत अच्छी तरह तैयारी करनी है, हर तरह का क्वेश्चन तैयार करना है, क्योंकि पेपर में किसी किस्म की चॉइस नहीं है, और ऐसा ना हो कि आपके मार्क्स जो हैं वो किसी तरह भी डिडक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहे हैं यूजिंग द टेक्निक्स गिवन इन यूनिट 1 ऑफ द कोर्स बुक। कह रहे कोर्स बुक के यूनिट नंबर 1 में जो टेक्निक्स दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग आपने देखना है। राइट अ नैरेटिव ऐसे, आपने नैरेटिव ऐसे लिखना है फॉर अप्रोक्सीमेटली 350 वर्ड्स, 350 लफ्जों का आपने एक ऐसे लिखना है ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। अच्छा, यहाँ देखें एक पे लिखना है, यहाँ आपको 4 टॉपिक दिए हैं तो यहाँ चॉइस मौजूद है, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन सब करने हैं, ठीक हो गया। तो वो पहले क्या कह रहे हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वेरी कॉमन ऐसे है जी। टिट फॉर टैट है, ये भी बहुत कॉमन है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये भी बहुत फेमस जो है ऐसे है। डू गुड हैव गुड, अच्छा करोगे तो अच्छा ही आपके साथ होगा। बहुत ही इजी और फेमस किस्म के जो यहाँ पर इन्होंने दिए हुए नैरेटिव जो ऐसे होता है, उसमें एक्चुअली स्टोरी टेलिंग होती है। तो आप कोई स्टोरी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपने कोई पुरानी स्टोरी लिखनी है, आपको नई अपनी स्टोरी लिख के उसमें भी आप इनमें से किसी एक चीज को जो है वो प्रूव कर सकते हैं और अपना जो है लॉजिकली उस चीज पर ऐसे जो है वो लिख सकते हैं। ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है। सेकंड क्वेश्चन में जनाब उन्होंने एक आपको पैराग्राफ दिया गया, कह रहे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। वो कह रहे हैं जी पैराग्राफ को पढ़ें और एंड पे दिए गए सवालों के जवाब दें। अब देखें, वेयर आर वी इन द कोविड-19 वैक्सीन रेस, ठीक है। हम कहाँ है वैक्सीन रेस में, जो कि कोविड-19 के। एक इन्होंने एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसे हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। मीन एक पैराग्राफ होता है, उसके अंदर क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, आपने इन क्वेश्चंस के आंसर इस पैराग्राफ में से ढूंढने हैं, ठीक हो गया। इसका मेथड में एक अलग से कोई वीडियो बना के उसमें आपको बता दूंगी। और मैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बताती चलूं। यूनिट नंबर 1 पे मेरे कंप्लीट लेक्चर्स चैनल पे पड़े हुए हैं, आप वो देख सकते हैं, उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, वो कह रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 में है हाउ वुड यू डिफाइन मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। वो कह रहे हैं आप किस तरह डिफाइन या बयान कर सकते हैं जदीद ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, जराए आमदोरफ्त है, उसकी सहूलतों को। Write a paragraph using the techniques of classification as given in your course book।
ओके, ना वो कह रहे हैं कि आपने एक पैराग्राफ लिखना है उन टेक्निक्स को यूज करते हुए जो कि आपको आपकी कोर्स बुक में दी गई हुई है। ठीक हो गया। तो आपने जाके देखना है आपके पैराग्राफ कौन से चैप्टर में है। अगर वो फर्स्ट या सेकंड में हो गए तो डेफिनेटली उस पे लेक्चर बने हुए हैं तो वो आपको हेल्पफुल होंगे। नहीं होंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आपको भी मैं अकॉर्डिंग टू योर टेक्निक्स, क्योंकि पार्ट 1 जो है 14-23 उनकी बुक में जो है पैराग्राफ लिखने का मेथड, उसमें मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अच्छा, यहाँ आपको 10 जुमले दिए गए हैं, इनको आपने करेक्ट करना है। सो इनको करेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप क्या करें, आप जो है अपने टेंसेस पर फोकस करें। आपको एक्टिव वाइज टेंसेस भी आने चाहिए और पैसिव वाइज भी टेंसेस आने चाहिए। सो आप उस पर काम करें। इस पे आजकल मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। आप वो देख सकते हैं कि हाउ टू नहीं कि उनके रूल्स क्या है, एक्टिव वाइज के रूल्स क्या है और पैसिव वाइज के रूल्स क्या है। होपफुली वो लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं कि एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ हैविंग ट्रैफिक ऑन रोड्स व्हाइल यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वो क्या कह रहे हैं एक्सप्लेन करें। क्या है कि ट्रैफिक जो है रोड पर, उसकी हैवी ट्रैफिक है सड़कों पर, उस चीज को आपने एक्सप्लेन करना है और आपने उसके कॉज एंड इफेक्ट जो है रिलेशनशिप यूज करना है कि रीजंस और उसके असरात जो हैं या उसकी वजूहात क्या है और उसके फिर इम्पैक्ट क्या होते हैं वो सब पे। इस पे मैंने कि हाउ टू राइट कॉज एंड इफेक्ट एंड हाउ टू यूज कॉज एंड इफेक्ट टेक्निक्स, इस पे मैंने आपको लेक्चर दिया हुआ है। तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 है जी, राइट एन ऐसे ऑन अ डे इन द लाइफ ऑफ अ मेडिकल नर्स। ठीक है, यूजिंग ट्रांजिशन वर्ड्स एंड सीक्वेंस मार्कर्स। ओके जी, सीक्वेंस मार्कर और ट्रांजिशन वर्ड्स आपने यूज करने और आपने क्या लिखना है, आपने ऐसे लिखना है आ डे इन अ लाइफ ऑफ अ मेडिकल नर्स। एक जो तिब्बी नर्स होती है, ठीक है, या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो नर्स है उसकी लाइफ की जिंदगी का या उसकी जिंदगी का एक दिन। ठीक है, इस पे लेक्चर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है तो होपफुली वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। राइट जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज योर फेवरेट फुटबॉल लीग एंड व्हाई। कह रहे आपकी पसंदीदा फुटबॉल लीग कौन सी है और क्यों है। योर आंसर मस्ट इंक्लूड द टेक्निक ऑफ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। ओके, और आपने कौन सी टेक्निक यूज करनी है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट की टेक्निक यूज करनी है। ये टेक्निक्स भी आपके उसमें लेक्चर्स में मौजूद है और मैंने इसे बहुत इजीली और बहुत आसान तरीके से मैंने डिफाइन किया हुआ है। वो कह रहे हैं गिवन इन द यूनिट 5 ऑफ योर कोर्स बुक। यूनिट 5 में ये स्टार्टिंग के ऐसे राइटिंग में भी कंपैरिजन कंट्रास्ट टेक्निक बताएगी और फर्दर यूनिट नंबर 5 में भी है। तो आप दोनों जगह से जाके इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट जी, हम आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी राइट डाउन बोथ द कॉनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन अल्फाज के दिए गए जो अल्फाज हैं इनके कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव मीनिंग लिखते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती चलूं बहुत इजी वर्ड्स में। डेनोटेटिव मीनिंग वो होते हैं जो डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, जो उसके लुग़वी मीनिंग। एक कॉनोटेटिव मीनिंग होते हैं जो उसके एसोसिएटिव मीनिंग होते हैं या उसके जो मख्फी मीनिंग होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे टाइगर है, टाइगर एक तो रियल में टाइगर है ना, जो शेर है, लेकिन हम इसे कॉनोटेटिव मीनिंग में भी यूज करते हैं। जैसे माए अपने बच्चों को कहते हैं कि ये तो मेरा टाइगर है, ये तो मेरा शेर है, ये मेरा चीता है। तो इस तरह की चीजें। अब जैसे स्मार्ट है, एक स्मार्ट का मतलब एक अपना स्मार्ट का मतलब है। जैसे स्लिम एंड स्मार्ट के मायने में हम लोग यूज करते हैं। स्मार्ट होता है एक्टिव, ज़हीन होता है। ठीक है, अब डोंकी या डोंकी गधे को भी कहते हैं, लेकिन गधा जो रियल में गधा होता है ना, वो तो उसका डिक्शनरी मीनिंग हो गया ना, द एनिमल। ठीक है, लेकिन जो डोंकी हम यूजुअली बेवकूफ को, सिली पर्सन को भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो यहाँ इन्होंने दिए हैं, आप इन्हें देखें और इनके कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव मीनिंग आप प्रिपेयर करेंगे। बताने का मकसद है ये वो टॉपिक है। अगर मैं इस यहाँ पर इस पेपर को मैं अगर सम अप करूं तो मैं आपको दो चीजें कहूंगी। एक तो जो चैप्टर यूनिट नंबर 1 में और एकेडमिक राइटिंग के हाउ टू राइट एन एकेडमिक राइटिंग, वो और टाइप ऑफ एसे।
इस पे भी मैंने लेक्चर दिया हुआ है, ये आप तैयार करने मीन अगर आप ऊपर से देखते हुए आए तो इसमें क्या है, पहले आपको ऐसे दिया गया है, क्या है नरेटिव, ऐसे एक हो गया 20 नंबर का ये है। ओके, अब फर्दर नेक्स्ट चलते हैं जी। अब ये जो है ये भी आपको क्या है, मॉडर्न टेक्निक्स पे गिवन द कोर्स। अब इसमें क्या है, टेक्निक्स यूज करनी है, लेकिन लिखना आपने ट्रांसपोर्टेशन पे एक किस्म का पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ का आपने देख लेना है, ठीक है, 10 नंबर का ये है, राइट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें ऐसे से रिलेटेड, ये जो है कॉज एंड इफेक्ट है, ये भी उसी के अंदर आता है, लिखना आपने इस पे भी एक लेंथी ही जो है मसलन पैराग्राफ लिखना है या ऐसे टाइप लिखना है, तो उस पे भी कॉज एंड इफेक्ट ऐसे कि मैंने वहां बताया हुआ है, तो ये भी आपको उसी में हेल्पफुल होगा। देन वो फिर आपसे ऐसे मांग रहे हैं, और वो किस चीज का मांग रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ क्या लिखना है, ट्रांजेक्शन और सीक्वेंस मार्कर को यूज करना है। सो अगर आप इस चीज को देखें तो ये आपके लिए हेल्पफुल है कि आप इन चीजों को अच्छी तरह कर लें, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें वो इसमें भी आपसे क्या कह रहे हैं कि आपसे वो कह रहे हैं कि आपने क्या लिखना है, फुटबॉल लीग पे लिखना है, और आपने टेक्निक्स यूज करनी है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट की। ये सारी की सारी जो है ऐसे की टेक्निक्स हैं, अगर आप वो 2-4 लेक्चर अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं कि और समझ लेते हैं कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट कैसे लिखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट कैसे लिखते हैं, नैरेटिव ऐसे कैसे लिखते हैं जी, और इसके अलावा जो है सीक्वेंस वाले जो है वो सब कुछ वहां मौजूद है। तो पहली बात तो ये है कि हर तरह का जो आपके बुक में टाइप ऑफ ऐसे है उसे अच्छी तरह आप तैयार कर लें। सेकंड, ग्रामर से रिलेटेड आ जाता है कि आपको टेंसेस आने चाहिए, और ये कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव मीनिंग जो है इस पे आप देख सकते हैं, मतलब ग्रामर से इतना ज्यादा रिलेटेड आपके पास पोर्शन में नहीं है, और ये भी आपका एक किस्म का सेल्फ राइटिंग का ही है कि आपने ऊपर से देखना और अपने इन आंसर्स का आपने जवाब देना है। ठीक हो गया, होपफुली आज का ये जो एक छोटी सी वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, और आपको ये हेल्प करेगी कि आपने नेक्स्ट अब जो आपका 2021 में पेपर होने जा रहा है, ठीक है, उसमें वो किस तरह आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि इसी पेपर पे बेस करते हुए नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत जल्द अपलोड करूं। थैंक यू सो मच अगेन, and Allah Hafiz for now.